अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने ग्रिड क्रिएट किया था और उसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशंस किए थे, न्यू के, एडिट के और डिलीट के। अब बेसिकली देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह एडिट और न्यू के हमने किए थे। अब बेसिकली ये जो हमारा एडिट की या न्यू की विंडो ओपन हो रही है वो इसी ग्रिड के अंदर हो रही है। इसको हम कहते हैं इनलाइन। तो इनलाइन हम नहीं करना चाह रहे, इसके डिफरेंट हम मेथड्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम एडिटिंग की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं या इसका न्यू फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप ग्रिड व्यू की प्रॉपर्टीज़ में आप सेटिंग्स एडिटिंग में आ जाएं। सेटिंग्स एडिटिंग में हमारे पास ऑप्शन है इसका मोड, जो डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्ट हुआ है एडिट फॉर्म एंड डिस्प्ले रो, यानी कि एडिट फॉर्म करे और उसी रो के अंदर अपना डिस्प्ले देगा। हम इसको टेस्ट करेंगे अभी पॉपअप एडिट फॉर्म को। इसको पॉपअप को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब पॉपअप की मैंने सेटिंग्स करनी है। फ़िलहाल मैं इसको टेस्ट करता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हम न्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखेंगे हमारा पॉपअप ओपन हो गया है। लेकिन अब आप देखें पॉपअप की जो पोजीशन है वो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। दूसरा, ये इसमें बिल्कुल मर्ज नज़र आ रहे हैं। तो अब इसकी हमने डिस्प्ले को बेहतर करना है। तो उसका क्या तरीका है, आप दोबारा इसकी सेटिंग्स में जाएं। ये हमने मोड तो इसका पॉपअप एडिट फॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे सेटिंग्स पॉपअप। इस पॉपअप के अंदर आप एडिट फॉर्म में जाएंगे और इस एडिट फॉर्म की आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को सेट कर लेंगे। डिफ़ॉल्ट पे राइट साइड आप इसको कहेंगे ये विंडो सेंटर, ये विंडोज़ के सेंटर में है, हमारे पास स्क्रीन सेंटर में आएगा। इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट आप इसकी सेट कर लेंगे विंडोज़ सेंटर। ठीक है, और एक ऑप्शन है हमारे पास मॉडल का, इसको आप ट्रू कर देंगे। मॉडल में ये क्या होगा कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो फेड हो जाएगा, और जब तक आप क्लोज़ या कैंसिल बटन नहीं प्रेस करेंगे तो आपका ये पॉपअप क्लोज़ नहीं होगा। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। जो भी करंट चेंजेस हमने की हैं उसको देखते हैं कि क्या उसका इफेक्ट आया। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। देखें अब हमारा कुछ बेहतर हो गया है। अब उसने बैकग्राउंड को डिम कर दिया है और एडिट फॉर्म हमारा स्क्रीन के सेंटर में हमें डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, और अब आप देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इससे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ये आपका मॉडल फॉर्म का बिहेवियर है। जस्ट आपने करना है कैंसिल या क्लोज पे क्लिक करके आप इसको बैक कर सकते हैं। तो इस केस में यही होता है कि आपने अगर फॉर्म आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है और एंट्रीज़ आप कर रहे हैं और गलती से क्लिक हो गया है तो ये वो चीज़ इसमें ख़त्म हो गई है। आपने गलती से क्लिक का चांस नहीं है। क्लोज बटन पे प्रेस करेंगे तभी क्लोज होगा। अब हम इसकी कैप्शन की लोकेशन चेंज करके देखते हैं। अभी कैप्शन इसके साइड पे आ रहे हैं जिसकी वजह से हमारे टेक्स्ट बॉक्स की जो विड्थ है वो कम है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैप्शन है ये टॉप पे ले आते हैं ताकि हमारे ये टेक्स्ट बॉक्सेस और कम्बो बॉक्सेस की विड्थ बढ़ सके। इसके लिए दोबारा आप अपने ग्रिड में आ गए, डिज़ाइनर में चले गए, इसको आप नो करेंगे। अच्छा, ये विंडो बेसिकली आपको ये पूछ रही होती है कि आपका डाटा सोर्स में कोई चेंज हुआ है तो आप क्या इसकी स्कीमा जो है अपने ग्रिड की वो रिफ़्रेश करना चाहते हैं। इसको साथ में उसने वार्निंग भी दी है, दिस विल डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग कॉलम फील्ड्स, यानी कि इसको अगर आप यस करते हैं तो आपने अभी तक इस ग्रिड में जितनी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी ये ख़त्म कर देगा और न्यू कॉलम जनरेट कर देगा इसके अंदर डाटा सोर्स के मुताबिक। तो इसको अगर आपने कोई काम इस पर किया हुआ है तो आप इसको यस ना करें, अलबत्ता आपकी सारी जो फॉर्मेटिंग हुई हुई है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। इसको आप नो पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं अपना एडिट फॉर्म के अंदर आईडी। देखें हमारा एडिट फॉर्म में विजिबल फॉल्स आ रहा है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टाइप इज़ एक्टिव। यहाँ से एडिट फॉर्म सेटिंग के अंदर जाएं। कैप्शन लोकेशन आ रही है, कैप्शन लोकेशन को आप
करते हैं। अब ये एडिट फॉर्म में, ये एडिट फॉर्म की सेटिंग है। अब देखें आपकी जो आईडी फील्ड है उसकी एडिट फॉर्म सेटिंग में विजिबल फॉल्स आ रहा है, यानी कि आईडी आपका एडिट फॉर्म में नहीं नज़र आ रहा होगा। ग्रिड में तो नज़र आ रहा है लेकिन एडिट फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा। ठीक, इसको हम सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। ये अब देखें, अब आपका फॉर्म मज़ीद बेहतर हो गया है। इसमें ये है कि आपके कैप्शन टॉप पे आ गए हैं और मुझे तो ये पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि मज़ीद इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है या आपकी कोई फीडबैक हो। अब यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, लिखता हूँ अहमद, एम्प्लॉय नेम इज़ एक्टिव, अपडेट। ठीक हो गया। अब जब भी आपने एडिट या न्यू करना है तो ये आपका पॉपअप ओपन होगा और ये आपका पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये तो था हमारा पॉपअप का सेक्शन। इसके बाद हमने इसका एक और मोड देखना है एडिटिंग का। प्रॉपर्टीज़ में आ जाए, दोबारा से सेटिंग्स, एडिटिंग में चले जाते हैं। मोड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है हमारा, बैज एडिट मोड, ठीक है ना। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये अब आपके पास आ गया है बैज एडिट मोड। बैज एडिट मोड ये करता है कि आपको जिस तरह आपके पास एक्सेल शीट होती है, एक पूरी शीट दे देता है। अब आपने इंडिविजुअल रो को एडिट करके सेव नहीं करना। आप यहाँ पे अभी डिफ़ॉल्ट पे इसका ये है कि फोकस्ड रो क्लिक पे है, आपने एक फोकस्ड सेल क्लिक पे, सॉरी फोकस्ड सेल किया, इस पर क्लिक किया तो आपकी एडिटिंग मोड में चला जाता है। अब यहाँ पे आपने जो भी एंट्री करनी है ये इसको चेंज करेगा। नेक्स्ट करें, रेगुलर को आप चेंज कर दें। अभी आप देखें जो भी आप इसमें चेंजिंग कर रहे हैं वो इसमें सेव नहीं कर रहा, ठीक है। जस्ट आपको चेंजेस बता रहे हैं नीचे कि कितनी चेंजेस हुई हैं। ये सारी चेंजेस तब कमिट होंगी इसके अंदर जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये सारी चेंजेस रिवर्ट हो गई हैं। तो ये बेसिकली बैज एडिट का काम है कि आपका पहले जो आप कर रहे थे, एडिट करते थे, एक आइटम को चेंज किया और फिर अपडेट कर दिया। इस केस में ये कि आपने पूरे ग्रिड में एक ही दफ़ा सारी चेंजेस करने के बाद एक ही दफ़ा आपने सेव करना है तो आपका डाटा सारा सेव हो जाएगा। तो इस बैज एडिट में आपको इस कॉलम की ज़रूरत नहीं पेश आती, एडिट या डिलीट की, एडिट की ज़रूरत, क्योंकि एडिट आप इसके थ्रू कर रहे हैं। अब इसके डिफरेंट हम मोड देख लेते हैं कि बैज एडिट के अंदर क्या हमारे पास सेटिंग्स हैं। ये बैज एडिटिंग में जब आप एडिटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे बैज एडिट सेटिंग का एक और टैब है, इसको आप एक्सपेंड कर लें तो ये सेटिंग्स अब हमारी हैं बैज एडिट की। अब यहाँ पे हमारा जो स्टार्ट एडिट एक्शन है वो अभी सेट हुआ है फोकस्ड सेल क्लिक, यानी कि जब आपने जिस सेल को फोकस किया है उस पर दोबारा क्लिक करेंगे तभी वो एडिटिंग करेगा। तो इसको आप क्लिक पे रख सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक किया तो आपका एडिटिंग एनेबल हो जाए। सेकेंडली एडिट मोड अभी सेल सेट हुआ है, यानी कि आपका सिर्फ एक सेल एडिटेबल होगा। अगर आप इसको रो कर देते हैं तो आपकी क्लिक पे कंप्लीट रो एडिटेबल हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों हम ऑप्शन चेक करते हैं इससे क्या हमारा चेंज आया है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखें आपके सिंगल क्लिक पे उसने इसको एडिटेबल किया है और पूरी रो को एडिटेबल किया है, यानी कि आप यहाँ से इसको चेक अनचेक कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। और इधर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका थोड़ा टाइम सेविंग प्रोसेस है। कई जगहों पे आपकी ज़रूरत इसकी पेश आ जाती है कि आपको बैज एडिट देना होता है कि आपने एक दफ़ा सारी एडिटिंग करवा के उसको सेव करवाया, तो अब ये आपकी चेंजेस सेव हो गई हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो के लिए काफ़ी इतना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।